स्टोरी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक विलेज जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है। वहाँ पे एक लेडी उन सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है, उन्हें देखती है और एक ही हमला करते वो सब पीछे जाके फेंक जाते हैं। और वहीं पे कुछ विलेजर्स होते हैं, वहाँ पे वो लेडी आके कहती है और फिर वो विलेजर कहता है आप तो इतने में। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे ऑर्डिनरी विलेज में ये वुल्फ मॉन्स्टर अटैक कर देंगे। ये कितने दयनीय मॉर्टल है, मुझे इन पे दया आ रही है। फिर वो वहाँ पे देखती है, वहाँ पे अपने एमसी की एकदम से आँख खुलती है। वो कहती है क्या मैं मरा नहीं, मैं कहाँ पे हूँ। फिर ऊपर देखता है अपनी हीरोइन को, वो उसके सामने खड़ी होती है। वो कहता है हैनियन, उसके पास जाके वो हाथ पकड़े, हैनियन क्या तुम यहाँ क्यों आई, क्या तुम मुझे बचाने के आई हो। वो उसे कहती है तुम मेरे नाम कैसे जानते हो और प्लीज़ तुम मेरा हाथ छोड़ दो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती। वो उसे गले लगाते हुए कहता है नहीं मुझे पता तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें गुस्से चिल्लाने का, प्लीज़। मैं मैं कभी भी सुसाइड अटैक नहीं करना चाहता था दूसरों के साथ। तुम चिंता मत करो, मैं अब नोट ही नहीं होगा एनी मोर। तो हम एक हैप्पी लाइफ जिएंगे साथ में। फिर वो कहता है हैनियन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। वो उसे सीधा पीछे फेंक देती है। एमसी पीछे जाते कहता है ल्यू हैनियन क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। फिर वो जाके पीछे जाके गिरता है, उसके पास एक आते हुए कहता है लिटिल फैंग क्या तुम सही हो, तुम सही हो। वो कहता है सॉरी फैंग मुझसे बात करो, हरी अप उस इस लेडी से अपोलोजाइज करो। कहता है ये जू जी ये क्या हो रहा है यहाँ गलत। वो बंदा उस लेडी के सामने झुकते गए, प्लीज इसे आप ब्लेम मत कीजिए लेडी, ये लिटिल फैंग ये खाली एक्टिंग कर रहा, 100 विलेज डिस्ट्रॉय होने के बाद प्लीज ये थोड़ा नॉनसेंस है। वो कहता है 100 विलेज ये तो बहुत सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या मैं क्या मैं पास्ट में आ गया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी, वो कहता है उसकी वाइफ कहती है हस्बैंड। फिर हमें हैनियन दिखाई जाती है, कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जरूर रिटर्न वापस आओगे सेफली। और वो कहता है हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपने पीछे छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है वहाँ पे लड़ रहा होता है, कहता है द ग्रेट सेवन किलिंग डिमोनिंग प्रिंस, तो आज तुम मिल ही गए मुझे। वो कहता है मैं कभी भी तुम जैसे किसी के कंट्रोल में नहीं रहूँगा। फिर वो कहता है तो चलो साथ में मरते हैं। फिर हमें एक शिप दिखाई जाती है यहाँ पे अपना एमसी उठता है। वो कहता है हैनियन हैनियन, उसकी आँख खुलती है। वो देखता है क्या मैं सपना नहीं देख रहा और मरा नहीं, और मैं फाइनली उठ गया। फिर वो सामने देखता है, उसके पास एक लेडी आती है, कहती है मेरे साथ आइए, जो पैलेस मास्टर है वो आपको देखना चाहती है। एमसी वहां से उठता है, कहता है लेडी क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ जा रहे हैं। वो पीछे मुड़ के उसे देखती है और कहती है हम फ्लाइंग शिप से वैन सेक्ट की ओर जा रहे हैं और जल्दी कीजिए, पैलेस मास्टर आपका वेट कर रही है। वो उसके पीछे जाता कहता ओ ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो कहता है तो ये सब रियल है, तो मैं रियली पास्ट में वापस आ गई, तो मतलब लियो हैनियन ने मुझे रेस्क्यू किया है। लेकिन वो मेरी आगे जाके वाइफ बनने वाली, लेकिन उसे नहीं पता इस मोमेंट कि मैं कौन हूँ। फिर वो अंदर रूम में जाता है और वैसे ही वहाँ गेट बंद हो जाता है, उसके फटे के हाथ में आ गई होती है। कहता है क्या तुमने गेट बंद क्यों करा। तो उसे कोई आवाज़ लगाता है क्या तुम साओई फैंग हो। वहीं पे अपनी पैलेस मास्टर बैठी होती है, नाम वेंटियन सेक्ट की सेक्ट लीडर लेडी गुएंग हैन और रियलम महायाना रियलम। हमें हैनियन के बारे में बताया जाता है वो एक फेरी है जो कि कोल्ड मून सेक्ट से बिलोंग करते हैं, एकदम कोल्ड एंड प्राउड, एकदम स्नो के जैसे, एकदम प्योर एंड फ्लोलेस। उसे एक बार जैसे कोई देख ले उसकी आंखें उसे देखने तरस जाते पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में, उसके जैसा और कोई नहीं। फिर उसके पास एक मोटा लगा है फेरी बेनम। फिर वो बताता है काउंटलेस मैन उसके प्यार में उसे एक बार देख के गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो अपनी हैनियन होती है उसे इग्नोर मार के चली गई होती है और जमा गई होती है। फिर नैरेटर बताया लेकिन इतने सालों में किसी को उसका असली नाम नहीं पता है। फिर वहाँ पे कोई उसे देखता है, वो मोटा जम गया होता है। और फिर एमसी कहता है लेकिन आज वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहते हैं तो मुझे बताओ तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता है। हमारा एमसी कहता है हैनियन तुम्हें ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे ये रीज़न है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुन वो गुस्सा होते हैं, चलो मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ तो मुझे सच बता दो। एमसी कहता है डैम ये बास्टर्ड सच में मुझे मारना चाहती है, ये जब भी अगर मैं इससे कुछ और गलत कह दिया तो ये मुझे मार ही डालेगी। वो कहता है माय वाइफ मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा बाय द वे। फिर उसके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम्हारा फेवरेट फ्रूट बनाना है और तुम्हें
स्नेक से डर लगता है और तुम्हें बचपन में जब तुम मॉर्टल थे तुम्हें कुत्ते ने भी काटा था। और ऑल्सो तुम्हारे फादर ने एक फॉर्च्यून टेलर को बुला के तुम्हारा निकनेम रखा था येनेन। ये सुन उसके हाथ भी हिल जाते हो, कहते शट अप। वो उसको हवा में उठा लेते हो और कहते तो तुमने मेरे बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी तो तुम ज़रूर डेमन सेक्ट के स्पाई होगे, तो मुझे सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो एकदम गुस्सा कर रही होती है। एमसी कहता है मैं तुम्हें सच ही कह रहा हूँ, और तुम्हें एक जन्मजात एक कोल्ड आइस वेन है तुम्हारे, है ना, क्योंकि तुम एक आइस आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस करती हो जो कि 9 स्क्रोल है हेवन, जो कि तुम्हारे हेवन सेक्ट ने तुम्हें सिखाया है। वो कहती ये तो मेरी मीन कल्टीवेशन टेक्निक है जो ये खाली मेरे मास्टर को मुझे पता है, तो ये भी लीक हो गई है, तो मेरे मास्टर ने ये भी कर दिया। फिर कहते तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुमने इस चीज इतनी गहरी चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करा होगा। वो कहती है तो पहले मैं तुम्हें मारती हूँ और फिर तुम्हारी माइंड से इन्फॉर्मेशन लूँगी। वो उसकी तरफ से मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। एम से पूरा डर जाता है और कहता है तुम्हारी जांघों के बीच में एक बर्थ मार्क है ना, जो कि इनर थाइस में है। ये सुन वो हाथ रोक देती है और एमसी को नीचे छोड़ देती है। एमसी सांस लेता है हाँ हाँ और कहता है ये इन्फॉर्मेशन तो किसी स्पाई को नहीं पता होगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ। फिर वो एकदम शर्माने लगती है और अपनी जांघों छुपाने लगते हैं। कहते हैं तुम्हें कैसे पता। फिर वो अपने कपड़े साफ करते हो और खड़े होते कहता है मुझे इतने ये भी पता है कि तुम्हारी राइट चेस्ट में एक मार्क है आइस लोटस का, है ना, और तुम एक आइस हार्ट टेक्निक प्रैक्टिस करते हो। इस टेक्निक ये तुम्हारे मास्टर ने सिखाई थी, क्योंकि एक्चुअली में तुम उसके लिए एक फर्नेस हो, है ना। ये सुन वो कहता है अगर तुम अपनी वर्जिनिटी किसी और की सारी टेक्निक यूज़ करते हो तो तुम्हारी सारी कल्टीवेशन पावर दूसरी ओर ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर्चुनेटली तुमने आगे जाके डिस्कवर कर ली थी अपने मास्टर के बारे में, और फिर तुमने एक उसे सीक्रेटली मार दिया और ऐसे कवर करा कि वो एक एक्सीडेंट है, सबको फूल बना दिया, और ऐसे तुम करंट की पैलेस मास्टर बनी, ये स्नो पैलेस की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फेरी ऑफ कोल्ड मून। ये सुन उसके टोटे हिल जाते हैं, वो नीचे गिर जाते, कहते और ऑल्सो माई वाइफ तुम्हारा नाम लियू हैनियन है। ये सुन उसे ऑर्गेनिज्म आने लगते, कहते ये चीज़ तो खाली मुझे ही पता है, क्या ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तुमने कहा तुम फ्यूचर से आए हो, है ना। हेमसी उसे देखता है और कहते हैं तुम मुझे बताओ फ्यूचर में हमारे बीच क्या हुआ था। वो सांस लेता है। हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है, कहते हैं फ्यूचर पूरा क्योटी गहरा से घिर गया है, सालों बाद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा है, और 50 साल बाद एक वॉर स्टार्ट होगी राइटियस और डेमन सेक्ट के बीच, जो कि डिवाइन लैंड पूरा तबाह हो जाएगा, और जो 4 पैलेस हेवन सेक्ट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। जो रेड स्काई सेक्ट है वो राइटियस को बिट्रे कर डेमन सेक्ट ज्वाइन कर लेगा। जो लुओ बुक सेक्ट है वही खाली नाम रह जाएगा, और जो 2 डिवाइन मॉन्क्स हैं वो भी उनके टेम्पल्स तक सब तबाह हो जाएंगे, और मैं एक ट्रेटर के द्वारा फंसाया जाऊँगा हेवन सेक्ट में, और फिर वहाँ से खुद को बचाते हुए भागने के बाद और अपने मास्टर को मारने के अंजाम के बाद एक ट्विस्ट आया मेरी ज़िंदगी में। मैं तुमसे मिला और तुम्हारा पार्टनर बना। आफ्टर ये सब रिटायर होने के बाद हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम पूरे वर्ल्ड के सामने हमारा अफेयर आ गया, लेकिन हम मिले एनिमी और हम एक सामने से। फिर उसे कोई आवाज़ आया साउई फैंग कम आउट बाहर आओ। फिर हम इनका हाथ पकड़ कहता है आफ्टर मेरे मरने के बाद अपने एनिमी से मैंने सोचा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगा दोबारा, लेकिन मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अपनी आँख खोलने के बाद मैं दोबारा तुम्हें देखूंगा जिस टाइम तुम मुझे बचाई थी। और फिर उसकी जांघ में जाकर लेट कहता है हैनियन तुम्हें देख के अच्छा लगा। वो कहता है ये फील बहुत अच्छा, वो भी उसे देख के शर्माने लगती है। देखते हैं हैनियन के गेट के बाद जो डिसेबल होता है, कहता है वो अब तक आया क्यों नहीं। दूसरी कहते मैं वंडर हूँ सेक्ट मास्टर का, उसके साथ क्या बिजनेस है। वो कहते हैं शायद वो खाली कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, क्या तेरे को पता नहीं है सेक्ट मास्टर का एटीट्यूड मैन की और कैसे है। वो कहती है हाँ, और वो खाली एक मॉडल है। फिर हमें फैन और हैनियन दिखाए जाते हैं। हैनियन कहती है तो ये इम्प्रूव टेक्निक है जो तुमने कही थी। अपना फैंग रुकते हुए कहता है यस, ये इम्प्रूव फ्रोजन हार्ट है जिसमें हमने 3 साल लगाए थे। उसके पास ठीक है तो बहुत से पाथ मीन्स ऐसे हैं जो कि
फ्रीजिंग वेंस पोजेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ये सब खाली कोई नॉर्मल पर्सन प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ना। वो कहते हैं यस यू आर स्मार्ट माई वाइफ, तुम्हें पता है ये टेक्निक हमने खाली तुम्हारे लिए बनाई थी। वो एकदम शर्माए लगते हो, कहता है नॉट ओनली ये ताकतवर है, इससे इसके साथ अगर डोल कल्टीवेशन हम करें तो इससे किसी की कल्टीवेशन ही ब्रेक नहीं आएगी। वो कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, कौन है तुम्हारी वाइफ। वो एकदम शर्माए लगती है, अपना एमसीयू से देखता है। वो कहते हैं इवन इफ तुम फ्यूचर से क्यों ना आओ, पर चाहे मेरा नाम है ल्यू है नहीं क्यों, क्या ये ज़रूरी है कि हम वो सेम पर्सन ही हो। वो कहती है शायद से वो दूसरा वर्ल्ड होगा जहाँ पे हम सेम पर्सन हो सकते हैं। वो एकदम मुँह फुलाती है। एमसी कहते तो तुम मुझे पैरेलल वर्ल्ड थ्योरी सुना रही हो तो तुम्हारा ब्रेन इतना बड़ा है। फिर वो कहते तो तुम्हारे पास पॉइंट है, शायद से तुम मेरी वाइफ नहीं हो। उसे देखती है और फिर वो कहता है तो ये तो पर मैंने अपनी वाइफ के लिए प्रिपेयर करी थी, लेकिन मैं किसी और को क्यों दूँ। इससे वो गुस्सा करने लगता है कि तू। एमसी कहता है तो मैटर क्या मिस ल्यू, क्या आप मुझे फोर्सफुली तो मुझसे मेरी वाइफ की टेक्निक नहीं ले लेगी। वो कहती है किसी चाहिए वैसे भी, एनीवेज जाओ मैं खुद ही बना लूँगी। वो खड़े होते कहता है अरे मैं तो खाली मजाक कर रहा था, ये तो मैं तुम्हारे लिए ही बनाई थी। फिर वो पीछे देखती है और फिर वो कहता है मैं तुम्हें टेक्निक तो दे दूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा डायरेक्ट डिसॉल्व बनाना होगा। ये सुनो हैरान कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फीसू कोड वो खाली वुमेंस को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है यहाँ कोई नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है फ़ाइन तो मैं सोने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए पैलेस मास्टर। वो उसे देखती है और फिर वो जा तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ करने को नहीं है। वो उसे देखती है और फिर गुस्सा करने लगते हैं, कहते यहीं रुक जाओ तुम। एम से पीछे एकदम हंसते हुए देखता है। वो कहते ठीक है मैं तुम्हें अपने कोर्ट में एंटर करा, लेकिन तुम्हें हमेशा जस्टिस के साइड होना होगा। फिर वो कहती है और सब कुछ भूल जाना। कहते हैं राइट। और वो कहती है और तुम किसी को हमारी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगे। फिर एम सी कहता है डील। वो कहती है तो और कुछ है जो तुम्हें चाहिए। वो कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारी टेक्निक लिखने जा रहा हूँ। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी सिप आ गई थी। तो ये है कल्टिवेशन प्लेस। फिर अपनी हैनियन आते हुए कहे ये वेंटियन सेक्ट है हमारा। सब ऊपर देखते हुए कहते हैं चूजन डिसाइबल्स, यहाँ पे आपको हर मास्टर मिलेगा आपके स्पिरिचुअल रूट के हिसाब से। वो कहते हैं लेकिन सेक्ट ज्वाइन करने से पहले आपको एक टेस्ट देना होगा स्पिरिचुअल रूट का, जिसका जितना ताकतवर होगा उससे उतना बढ़िया मास्टर मिलेगा। वो कहती यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ एंटर करने की। वो सब बात करने लगते हैं। वहीं पे अपने फैंग का दोस्त होता है। वो कहता है तो वो लिटिल फैंग कहाँ चले गया। उसके पीछे आया कहता है क्या तो किसको ढूंढ रहा है। ये सुन वो पूरा डर गया, कहता है तू कहाँ चला गया था, पूरी एंटायर ट्रिप में मैं तुझे कहीं ना देगा। वो कहता है कि मैं तो खाली उस ब्यूटीफुल लेडी से माफ़ी मांगने गया था। वो कहता है लिटिल फैंग तूने सुना अगल बगल क्या हो रहा है, अदर देन 2 of us, हमें जॉइन जो मिडवे है अदर मॉर्टल्स वो यहाँ पे डिसेबल नहीं बन सकते और ना ही वो कल्टिवेशन कर सकते। वो कहता है अगर हमारा स्पिरिचुअल रूट ख़राब हुआ तो शायद से हमें भगा दिया जाएगा। अपना फैंग उसके कंधे में हाथ रख, तू चिंता मत कर, दूसरों का टैलेंट कल्टिवेशन और रिकॉर्ड अपॉर्चुनिटी होता है शायद हमारे लक में वो कहता है हाँ तुम्हारी बात में पॉइंट है, तो हम अपना बेस्ट करेंगे। एमसी कहता है ऑफ कोर्स तुम एकदम अपॉर्चुनिटी से भरे हुए बच्चे। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ एमसी बताता है अगर मैं इमेजिन करूँ इसका टैलेंट पूरे बैच के डिसाइबल से सबसे ज़्यादा है, सबसे पावरफुल डिसाइबल है पूरे बैच का। लेकिन वहीं पे मैं अपनी बात करूँ फिर हमें दूसरे से निकाल तो चलो हम मैजिक करते हैं स्पिरिचुअल रूट। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं फैंग का दोस्त कहता है लिटिल फैंग देखो यहाँ हर जगह कल्टिवेशन है, पर यहाँ पे इतनी सारी एम्प्टी सीट्स क्यों है। वो लोग वहाँ देखते हैं। वो बताता है क्योंकि यहाँ पे ये पैलेस मास्टर की सीट है और देखो वो लोग आ गए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे पूरी सीटें भर गई होती हैं। फिर वो कहते हैं वेलकम सेक्ट मास्टर एंड पैलेस मास्टर, हम आपको ग्रेट करते हैं। उसका दोस्त का लिटिल फैंग जल्दी से उन्हें वो करो रिस्पेक्ट दो। अपना फैंग नीचे झुकता है। वो हैनियन को देखता है और कहता है ओके। फिर हम देखते हैं वेंटियन सेक्ट मास्टर इमोर्टल नाम गुएंगलिंग। वो कहता है तो तुम सब हमारी से वेंटियन सेक्ट के उभरते हुए सिट आ रहे हो, तो मैं गुएंगलिंग द सेक्ट मास्टर ऑफ दिस सेक्ट ऑल तुम सब अपनी फेवरेट और रिस्पेक्टिव प्लेस से यहाँ पे आए हो, तो अंदर जाने से पहले तुम्हें एक लेवल रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा। लेकिन बिफोर तुम एंटर करो सेक्ट में हम तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट चेक करेंगे।
तो खाली वही एक्सेप्ट होएगी। ओके, तुम समझ गए? वो सब कहते हैं यस मास्टर। अपना एमसी कहता है तुम चिंता मत कर, मुझे पता है। फिर वो वहाँ पे कोई चीज़ आती है, वो कहता है तो टेस्ट बिगिन करते हैं। वो कहता है ये आइटम है जो तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट चेक करेगा और डिटरमाइन करेगा तुम क्वालिफाई हो कि नहीं। ये तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट बताएगा कितना ताकतवर है। फिर वहाँ पे एक पत्थर जैसी चीज़ आती है, वो कहती है लेवल 4 शब्दों में होएगी ABC। वो कहते हैं प्लीज़, मैं जिसका पहले नाम बोलूँ वो आ गया है। वो कहता है और अपना हाथ यहाँ पे रखे। वो कहते हैं जंगली। वहाँ से एक मोटा आता है कि मैं यहाँ हूँ। वो एकदम भागते हुए आता है ई। वो कहता है यहाँ पे अपना हाथ रखो। वो कहता है ओके। वो अपना हाथ रखता है। वो जैसे रखता है वो कहता है वुडन स्पिरिचुअल रूट मिडल भी एक्सेबल, तुम जा सकते हो। कहता है नेक्स्ट जंगलिंग हैंड। वो कहता है मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी हैनियन कहती है मैं वंडर हूँ इसका स्पिरिचुअल रूट जानने के लिए। अगर इसका A या B सरेंडर हुआ तो मुझे कोई वे ढूंढना होगा इसे अपने पैलेस में लेने के लिए। फिर उसे कोई कहता है जूनियर सिस्टर ग्वैंग हैन। वो कहता है तो आपकी आंखों में कोई तो आया। वो कहता है अभी के लिए नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है किसी का आता है, कहता है ये जूसी वुड स्पिरिचुअल रूट हाई है। वो भी इस देख हैरान हो जाता है। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन जूनियर ब्रदर। ही कहता क्या क्या मेरा हाई आया है? वो कहता हाँ, नॉट बैड जितना है मैंने एक्सेप्ट करा था। आज इस बैच के डिसाइबल से तो उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन के निकल रहे हैं। फिर वो कहता है जूनियर सिस्टर गोयंग हाँ, मैंने सुना कि आपने अपनी तरफ से एक डिसाइबल लाया यहाँ पे। कहता है मैं वंडर हूँ कि अगर वो कैसा है। वो कहता है नेक्स्ट साओ ई फैन। फिर अपने एम से आता है हाँ, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं अपने आप से क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ मैं दोबारा करूँ। फिर अपना हाथ रखता है जैसे कि उसका ये आएगा, पर उसका आता है लोडी। वो कहता है क्या ये क्या हो रहा है? सब लोग ये देख हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम अपने फैंग को देखते हैं जिसका ये लोडी आया है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी देख के हैरान हो जाता है। सब कहते हैं कि सच में इसका लोडी आया है। वो मोटा वाला कहता है क्या ये अपनी जगह से उनका सबसे फेवरेट बंदा नहीं था जो अपनी जगह को यहाँ पे आया है रिप्रेजेंट करने। एक बंदा कहता है एक लोडी, ये तो एकदम ऑर्डिनरी पर्सन है। मैंने सुना कि इसे इसके यहाँ के बंदों ने चुन के भेजा है, तो ये कैसी जॉब कर रहे हो अपनी? इंस्ट्रक्टर कहता है क्या तुम्हें दोबारा ट्राई करना है? मेरे हिसाब से जो ये चीज़ है इसने कोई गलती कर दी होगी। जो फैंग होता है वो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। ये सुन वो भी एकदम हैरान हो गया होता है। जो फैंग का दोस्त होता है वो कहता है लिटिल फैंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो कहता है इतना मत सोचो, तुम अपने टैलेंट में ध्यान दो, इन सबको साइड में रख के तुम्हें अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने में चिंता करनी चाहिए। कहता है ओके मैं समझ गया। फिर एमसी कहता है मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे कोई मुझे घूर के देख रहा है। फिर वो हैनियन को देखता है। वो कहता है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गुस्सा है। वो पूरी हिल रही होती है, काँप रही होती है कि ये बास्टर्ड, इसकी क्वालिफिकेशन ऐसी। फिर हमें वो ये पैलेस का मास्टर दिखाया जाता है सू काइन वो कहता है कौन है सोले से यहाँ लेके आया ऐसे पर्सन को? भूल जाओ, किससे पता नहीं है कि किसको यहाँ लानी है किसको नहीं। हैनियन कहती है मैं इसे यहाँ लाई हूँ जूनियर पर्सन किया नहीं कि आपको कुछ कहना। कहता है इवन इफ चाहे सीन सिस्टर वो आप ही क्यों ना, आपको पता नहीं कि एक डिसेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? लाने से पहले आपने उसे चेक नहीं करा। वो कहती है मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं भूल गई थी चेक करना। वो गुस्सा होकर तो कहता है तुम भूल गई? तुम कैसी हो सीनियर सिस्टर तुम? वो कहता है कितनी बार मैं तुम्हें बोला है कि एक बार चेक तो कर लियो, ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग क्यों भूल जाते हो? फिर हमें लैंडलिंग पैलेस का मास्टर दिखाया जाता है इमॉर्टल बायोन। वो कहते हैं सीनियर ब्रदर सू, आप सच में गुस्सा लग रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाए सियान कुन पैलेस का मास्टर टाउस गैन। वो कहता है अगर वो गुस्सा ना हो तो क्या हो, मेरे को बताओ। एक पैलेस जिसने एक ऐसा डिसाइबल लाया जो कि जिस पे कल्टीवेशन ही नहीं है, ऊपर से ना ही वो ट्रू मार्शल कॉम्पिटिशन में आज तक कभी जीते हैं। फिर हमें लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे अपना फैंग सबसे जाके बात कर रहे थे ये डिसाइबल को तो किक मार के यहाँ से भगा दीजिए। अपना एमसी कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ आगे जाके एक बड़ी फैमिली बनेगी। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है सेक्ट मास्टर पैलेस मास्टर जो स्पिरिचुअल रूट चेक था वो मैंने कर लिया और 78 एक्सेप्ट हुए हैं। वो कहते तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रू मास्टर कॉम्पिटिशन रैंकिंग तो सबसे पहले साइकुन पैलेस जाएगा अपने डिसाइबल चुनने के लिए। वो कहता है जूनियर ब्रदर गुआंगवी तो प्लीज़ आप जाइए। वो कहता है मिंग है जाओ और डिसाइबल चुन के लाओ। वो कहता है यस। फिर वहाँ से कूदता वो सीधा जाता है। फिर वो कहता है उसके बाद ताजी पैलेस जाएगा, फिर सुहानी और मैं फिर यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहता है यस। फिर वो कहता है उसके बाद फी की पैलेस जाएगा जो कि थर्ड में आया था, जो कि जूनियर सिस्टर ग्वेन हैंग का है।
उसके बाद आपकी बारी होगी। वो कहते मिंगसिया, तो वैसे जैसे मैंने कहा। वो कहती यस प्लस मास्टर। अपना फैंग वहीं होता है। वो कहता है तो वो आ रही है। वो एकदम वहीं पे खड़े होते। वो कहता है तो ये मुझे जाएगी, पर वो उससे पार करके चले जाते। कहते तुम आओगे? वो कहते हैं यस। फिर वो कहता है क्या आपने मुझे नहीं बोला? वो कहता है जूजिया तुम मेरे साथ आओ। वो कहता है मैं आ रहा हूँ। लूरेन तुम मेरे साथ आओ। कि मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो सब कहते हैं जे मैम मुझे फॉलो करो। कहता है जोंगिन तुम भी मुझे फॉलो करो, तुम सब मेरे साथ आओ। पर वहाँ पे अपना एमसी अकेला रह जाता है और सारे डिसेबल चुन लिए जाते हैं। वो कहता है ये वही चीज़ जो पहले हुई थी, लेकिन मुझे ऐसे मत बताओ कि वो अपने वर्ड से पीछे हट गई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। फिर वहाँ पे वो कहता है जूनियर ब्रजसू अब आपकी बारी है, तो आप जाइए, आप अपने डिसेबल ले लीजिए। वो गुस्सा करते कहता है मैं एक ऐसे बंदे को चॉइस करूँगा डिसेबल के लिए। फिर वहाँ पे जो अपनी फैंग की वाइफ होती है वो कहती है जूनियर ब्रजसू अगर आपको वो नहीं चाहिए तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा अपने पैलेस में। वो ब्लश करते हुए कहती है क्योंकि उसे मैंने रिकमेंड करा था यहाँ पे, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी। तो वेंटियन सेक्ट अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता है। पीछे से हम देखते हैं एक पीक का मास्टर का जूनियर सिसोगांग है। क्या आपकी विश से उसे एक्सेप्ट करना अपने पैलेस में, लेकिन आप तो खाली फीमेल डिसेबल्ड एक्सेप्ट करते हो। अपनी हैनियन कहती है सीनियर बर्जर हम एक राइट सेक्ट है। वेंटियन सेक्ट ओनली मार्शल आर्ट नहीं लेकिन किस्मत को भी एक्सेप्ट करता है। तो क्या हुआ कि उसका स्पिरिचुअल रूट पुअर है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जिसके बाद किस्मत से वो पुअर स्पिरिचुअल रूट के साथ भी सक्सेस हासिल कर सकता है। हम इसे खाली आखिरी मेल डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करेंगे अपने पैलेस में और उसका पालन पोषण करेंगे। अगर ये डिसेबल हमें प्रॉमिस करता है एक्सेप्ट करने की, हम किसी को अगर प्रॉमिस करते हैं कि हम उसका भला करेंगे तो हम उसे भला करेंगे, वरना हम तो खाली एक हंसने के पात्र बन के रह जाएंगे इस राइट सेक्ट के नाम पे। वो कहता है जैसा कि मैंने जूनियर सिसोगांग से एक्सपेक्ट करा था, उसका एटीट्यूड एकदम हमारे पैलेस मास्टर जैसे ही है। दूसरा कहता है हाँ कुछ लोगों की कंपैरिजन में देखे जो कि अपना दिमाग ही खो बैठे हैं। वहाँ पे वो शाओकिन दिखाया जाता है। वो कहता है फिर कोई कहता है नॉट बैड ऑल्टोस पैलेस मास्टर गुएंग हैन एक वुमेन है ना, उनका जो दिमाग है बहुत चौड़ा है, उनके एटीट्यूड को हमें एक रोल मॉडल के जैसे लेना चाहिए। हाँ लुकिंग देखो वो ये पैलेस को देखो तुम, कितना वंडर है, कितना ख़राब है। फिर कहता है इनफ। फिर वो खड़े होते कहता है मैं ऑल्सो एक पैलेस मास्टर वेंटियन सेट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हेल्प की, मैं उसे डिसेबल एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसे अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाऊँगा और उसे सब कुछ सिखाऊँगा। वो कहते हैं डायरेक्ट डिसेबल, ये सब सुन सब आता मुझे। हैनियन गुस्सा करते हुए होल्ड ऑन जूनियर ब्रदर्स हूँ, मैंने क्लियरली कह दिया साउ इफन मैंने मेरा डिसेबल बनेगा। वो कहता है सीनियर सिसोगांग हैन कि आपने ऑलरेडी अपने डिसेबल फिनिश निकल लिए चुनना। वो कहते हैं हाँ ये सच है। वो है तो एवरीवन जो भी यहाँ हुई है पैलेस को देख रहा है, हम चाहे लास्ट प्लेस में गए स्टिल हमारी अपनी एक डिग्निटी है। इवन अगर हम डिसेबल को ना चुने तो हम पे ये बेइज्जती होगी, तो मैं इसे अपने डिसेबल सेलेक्ट करता हूँ। वो कहता है मैं सॉरी फैन को अपने डिसेबल सेलेक्ट करता हूँ। ये सुन वहाँ सब कहता है तू इतना तेज क्यों चला रहा है। वो कहता है अच्छा 9 पैलेस इवेंट यान है, इसने भी आज एक अपने डिसेबल चुन ही लिया। फिर वो कहती है अब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने तुम्हें अपने डिसेबल बनाने की हर कोशिश करी पर मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। अब तो मुझे ब्लेम मत करना। अपने ये फैंग की तो एकदम टोटे हुल गए होते। वो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है, मुझे यही नहीं पता है सिचुएशन कैसी है। फिर हमें वुया पैलेस का मेन पीक दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कहता है जूनियर प्रोसेसर ये मेन पीक है वुया पैलेस का। यहाँ के जो मास्टर पैलेस है वो सीधा सामने ही है। फिर हमें दिखाया जाता है वुया पैलेस का एल्डेस्ट डिसेबल शियांग टियांग। वो कहता है तुम चिंता मत करो, वुया पैलेस हमेशा किसी को बुली नहीं करता। फिर वो कहता है डैम हर्ट कर रहा है, आपने क्या कर दिया। सीनियर ब्रदर कहता है आई एम सॉरी जूनियर ब्रदर, मुझे पता है तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है, तुम इतने भी एबल, मैं अपनी स्ट्रेंथ को काबू नहीं कर पाया। वो कहता है देखो तुम्हारा जो हैंड है वो डिसलोकेट हो गई, तुम्हें मदद करना नहीं, नहीं मैं सही हूँ, मैं से सही कर लूँगा, चलो हम पैलेस चलते हो। कहता ओके। वो कहता है सीनियर ब्रदर शियांग वो पहले के जैसे सेम है, वो सच में आज भी अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है उसकी बिफोर लाइफ। वो कहता है अगर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी बताऊं तो ऑल्सो मैं वुया पैलेस में एंटर हुआ था, पर एक नौकर के जैसे, जहां मुझे खाली फॉर्मल डिसेबल बनने के लिए 20 साल लग गए। और उस टाइम सीनियर ब्रदर शियांग जो कि
ट्रेनिंग के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग दी, ये कितना प्रिटी है, गुड। तो वो टाइम वो भी बहुत अच्छे थे जब मैं, और आज मैं यहाँ का सीधा डायरेक्ट डिसाइबल भूया पैलेस का, और मेरी वाइफ वो तो फिर हमें दिखाया जाता है सू कैंगी, डॉटर ऑफ सू म्यांगी। वो कहते हैं फादर कि सच में आप मेरे लिए कोई जूनियर ब्रदर लेके आए, तो वो कहाँ है? फिर हमें दिखाया जाता है उसका पता, कहता है मैंने ऐसे खाली एक्ट करा था उससे, तो तुम्हें इतने इम्पल्सिव होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है ये क्या कह रहे हैं, आपने पूरे लोगों को सामने कहा था कि आप उसे अपने डायरेक्ट डिसाइबल बनाएंगे। वो कहते हैं मुझे जैसा फील्ड का मैंने कर दिया। तो उसकी वाइफ आती कहती है तो आपने ऐसा कहा, उस चाइल्ड का स्पिरिचुअल रूट अच्छा नहीं होता क्या हुआ? तो वो एक मैच्योर बंदा है, इसका नाम होता है सुक्यांगी, वाइफ ऑफ लिन जियो। फिर वो कहती है मैं हेल्प करूँगी उसे गाइड करने के लिए, ठीक है? वो कहता है ऑल राइट ऑल राइट। फिर वो कहता है मास्टर मैडम, जूनियर ब्रदर साहब वो आ गए। वो कहता है कम इन। फिर वो कहता है जूनियर ब्रदर साहब जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है आपको वैसे अंदर करना है। वो कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर, मैं वैसे ही करूँगा। फिर साओ इफेन गेट खोल के अंदर जाता है और वो झुकते हुए डिसाइबल साओ इफेन मास्टर और मैडम और सीनियर सिस्टर को ग्रेट करता है। फिर हमें दिखाया, हम देखते हैं हमारा साओ इफेन बताता है वेंटियन सेक्ट में डिसाइबल को जनरली और जॉब्स में बांटा गया है, जो कि डिसाइबल्स, नॉर्मल डिसाइबल एंड डायरेक्ट डिसाइबल्स। इनकी बात करते हैं जो ऑर्डर डिसाइबल्स होते हैं उन पर कोई चांस नहीं होता ऑर्थोडॉक्स टेक्निक पाने का। वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं कि उन्हें कोई एक्सचेंज में अपॉर्चुनिटी मिल जाए नॉर्मल डिसाइबल बनने की। और नॉर्मल डिसाइबल ऑल्टोथ ये भी सुप्रीम टेक्निक्स नहीं सीख सकते। अगर ये खुद को कल्टीवेशन में ही पूरे व्यस्त कर ले तो इन पर एक अपॉर्चुनिटी होती है खड़े रहने की। और बात करते हैं डायरेक्ट डिसेबल की, ये पूरे एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और ये बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स एंजॉय करते हैं सेक्ट के। और इनका एक कोर गोल होता है, इनका काम होता है सेक्ट के फ्यूचर के लिए उसका कोर पिलर बनने के। मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं रियली डायरेक्ट डिसेबल बन गया हुआ पैलेस का। और इवन मेरे पे अपना एक कोर्टयार्ड है, जैसे मेरी वाइफ ने कहा था। वो कहता है इसे तो मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, पर अगर मुझे बेस्ट टेक्निक हुई तो कल्टीवेशन के लिए, पर मैं अभी बहुत स्लो हूँ, तो मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अपनी कल्टीवेशन को फास्ट करने का। फिर उसके गेट वगैरह कोई मारता है, वो कहता है कौन है, मुझे टाइम दो। फिर आगे जाता है, कहता है आ जाओ आ जाओ। उसके सामने एक शेर आ जाता है, अपना फैंग कहता है सीनियर सिस्टर कि आपको मुझसे कुछ काम है। वो ऊपर से आते हुए कहती है क्या तुम डरे नहीं? जब भी कोई भी आता वो तो वाइफ से पहले डर जाता। वो कहता है ठीक है मुझे 1 मिनट दो। वो कहता है मैं समझ गया सीनियर सिस्टर प्लीज़ 1 मिनट। फिर वो गेट खोलता है और डरने का नाटक करता है, ओह यहाँ तो एक लाइन है। वो कहता है सीनियर सिस्टर क्या ये अच्छा था? वो कहती है हाँ हाँ। फिर वो उसे कहती है वेट वेट मेरे को यहाँ पर तुमसे कोई बिजनेस हो। कहता है बिजनेस क्या? वो कहती है जूनियर सिस्टर एंड जूनियर ब्रदर, तो शायद से तुम्हें इसे यहाँ कल्टीवेशन लेसन के लिए भी नहीं लाना चाहिए था। वो कहती है ओके ओके, तो हम दोनों को सिखाइए, डोंट वरी। सीनियर सिस्टर होने के नाते मैं इसे बताऊंगी अगर इससे कोई गलती होगी। सही कह रही है मैं जूनियर ब्रदर? वो कहता है इज़ ऑल राइट सीनियर ब्रदर, बस आप हमें सिखाइए। वो अपने मन में कहते हैं ही। तो सबको लग रहा है सब पहले मुझे फोर्स करते थे लेसन लेने के लिए, क्योंकि सबसे छोटी मैं थी। अब फाइनली कोई मुझसे भी कमज़ोर हो गया है। माय जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ करना, तुम्हारी सीनियर सिस्टर अपना दर्द थोड़ा तुम्हें बांट रही है। फिर उनका सीनियर ब्रदर कहता है ओके तो पहले हम बात करते हैं आज के। तो फैंग तुम्हारा पूरा टैलेंट है, पर जूनियर ब्रदर क्या तुम परिश्रम में विश्वास करते हो? कहते यस सीनियर ब्रदर। वो कहते तो मैं तुम्हें डिवीज़न के रियलम्स बताते हुए स्टार्ट करूँगा कि कितने रियलम होते हैं कल्टीवेशन में और कितने में डिवाइड करे गए हैं। तो कल्टीवेशन रियलम 9 मेजर रियलम्स में डिवाइड करे गए हैं। रिफाइंड क्यूआई फाउंडेशन, क्यूआई फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोन, नॉनसेंस सोल, ट्रांसजेंडर, बॉडी रिकम्बाइनिंग, होलो स्पिरिट और महायाना, और आखिरी में तुम्हें ट्रिबुलेशन पार करनी पड़ेगी। वो कहता है और वेंटियन सेक्ट 9 स्टोल वेंटियन एक कॉरस्पॉन्ड एक मेजर रियलम करता है। आज हम एक के बारे में बात करेंगे, जो वो लड़की होती है वो सो रही होती है, कहती ये सब तो मैंने पहले ही याद कर रखा है, तो मैं थोड़ा सो लेती हूँ। वहाँ एक नैप लेते कहते तो मैं एक छोटा नैप ले लेता हूँ जब तक जो नहीं बढ़ेगा, जैसी क्वालिफिकेशन है उसे याद करने में बहुत टाइम लगेगा।
फिर उसका सीनियर ब्रदर उठाता है, जूनियर सिस्टर सू उठिए। वो कहता है तो अब मैं आपकी शॉर्ट टेक्निक देखता हूँ कि आपने कल कैसे सीखी थी। वो कहती लेकिन क्या आपने जूनियर ब्रदर को पहले के टॉपिक बता दिए? वो कहता है हाँ मैंने उसे बता दिए और वो देखो कितना अच्छा कर रहा है। उस समय जैसे बताता वो सबको लेकर तो मैं कब तक सो रही थी? वो कहती तुम 1 घंटे से सोई हुई थी। जरूर जूनियर ब्रदर की क्वालिफिकेशन पुअर है पर वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। जब मैंने उसे सिखाया वो एक बार में ही सब कुछ सीख गया और प्रैक्टिस करने लग गया। ये देखो कहते 1 घंटा इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे जो आपको बकवास चीज़ें लिखी हुई दिख रही है ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, सब बकवास है। फिर अपने सभी फैन आता है, वो कहता है सीनियर सिस्टर क्या आपके साथ कुछ गलत है? वो उसे शॉर्ट फेंकते हुए कहती है जूनियर ब्रदर चलो हम सेकंड सीनियर ब्रदर के पास चलते हैं, वो हमें टालिस्मान एंड फॉर्मेशन सिखाएंगे बनाना। वो कहता है ठीक है। वो कहती कम ऑन जल्दी राइट ही चलो। वो कहता है हमें एलिवेट तो करो। जो उनका सीनियर ब्रदर कहता है तो जूनियर सिस्टर को खतरे की सेंस हो गई है तो ये इतना बुरा नहीं है। स्टोरी चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं हमें कोई बता रहा है टालिस्मान और फॉर्मेशन ये एक ही जगह से इनका ओरिजिन है। ये अलाउ करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को जो जिसे तुम अपने फॉर्मेशन और टालिस्मान में यूज़ कर सकते हो। फिर हमें उनका सीनियर ब्रदर दिखाया जाता है जो ये कहता है आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक 8 ट्राइग्राम फॉर्मेशन। फिर वहीं पे उसके सीनियर सिस्टर और फैंग बैठे होते हैं। वो कहते हैं तो आज मैं क्यांगो को रेफ़र करना चाहूँगी कि वो हेवनली वे बताए तो जेंटलमैन और तो आप मुझे फॉलो करिएगा हेवनली वे के देखते हुए। वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए नहीं मैं नहीं सो सकती, मैं सीनियर सिस्टर हूँ। अब उसका सीनियर लगता है मियाओ किंग तुम बहुत परिश्रम कर रही हो आज के लिए, ऐसा लग रहा है तुम अपने जूनियर ब्रदर के सारे डाउट क्लियर करने जाते हो हैं। वो कहते हैं ऑफ कोर्स ये मेरा एक नॉर्मल जूनियर ब्रदर है जिससे कुछ नहीं पता ना उससे कोई नॉलेज है तो मैं उसे बताऊंगी। वो कहती है अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। फिर फैंग सीनियर ब्रदर के पास जाता कहता है ये सच है मुझे एक डाउट है जो मुझे आपसे बात करनी हो। कहता है मुझसे बात करनी चीज़ में शोर आ जाओ। वो कहता है क्या हुआ 6 यंग एग्जाग्राम ये आपने कहा है ना, पर ये सिंबलाइज ओवरकमिंग करता जा हेवंस को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम अपने आप की प्राइड को ही खो देंगे। फिर वो कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इतना यंग जूनियर ब्रदर साओ उसे इतना बढ़िया टैलेंट होगा जिसे फॉर्मेशन में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं गलत था तुम्हारे बारे में तो तुम बहुत आगे जाओगे, तुमने बहुत अच्छे एक्सप्लेन करा। फिर वो मियाँ किंग को ताना मारते कहता है मियाँ किंग अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डाउट हो या समझ में ना आए तो तुम अपने जूनियर ब्रदर से पूछ सकते हो। ये सुन मियाँ की पूरी टोटे हिल गए होते हैं। फिर वो फैंक के पास आते हुए कहती है वे तुम मेरे को बता उस ओल्ड मैन ने जो बोला था वो समझ में कैसा है। तो कहता है एक्चुअली मैं कुछ और समझ में नहीं पाया तो मैंने उनसे बात करने सही रखा। वो कहते हैं तो जैसा मतलब इसका हाई लेवल अगर ए से ये बेस्ट थिंग बताती है तो क्या हुआ कि मैं लर्निंग से इससे आगे जा सकती हूँ, पर ये तो मुझसे एडवांस होना चाह रहा है। फिर वो कहते हैं डैम ये बास्टर्ड मुझे अपने साइडों में रख रहा है, एटलीस्ट ये मेरे जूनियर ब्रदर है जिससे कुछ नहीं आना चाहिए, इसको देखो जैसे कि सर कोई चॉइस ही नहीं बताई हुई। फिर कहते जूनियर ब्रदर चलो हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। फिर वो कहीं और आगे होते हैं। वो कहती है ये हमारी 4 सीनियर सिस्टर का पैलेस है जहाँ वो प्रैक्टिकल कॉम्बैट की इंचार्ज है। वो कहता है प्रैक्टिकल कॉम्बैट? वो कहती है दैट राइट, लेकिन तुम चिंता मत करो हमारी सीनियर सिस्टर बहुत काइंड एंड लवली है, वो बहुत अच्छी पर्सन है। वो कहती है आई कैन डेफिनेटली उनकी अपनी एक डिग्निटी है, आफ्टर ऑल वो बहुत सुंदर है और उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, ऊपर से वो एक प्रैक्टिकल कल्टिवेटर है। फिर हमें दिखाया जाता है जिसका जो होती है वो यह पैलेस की 4th डिसेबल जू यू सान, हम इससे सीनियर सिस्टर ही बोले। वो कही सॉरी मैं आज बिजी हूँ तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। वो कहते हैं खाली ओनली प्रॉब्लम ये है कि अपनी दुनिया में ही मगन रहती है। वो कहता है कोई ना सीनियर सिस्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अभी मैं एक नॉर्मल गाय हूँ और मैं अगर इससे लड़ने गया मैं तो अभी रिफाइन क्यों आया तक नहीं पहुँचा, अगर मैं लड़ने गया तो मेरी तो हड्डियाँ तक नहीं मिलेगी। और ये सामने ये नॉनसेंस सोल स्ट्रेट में तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? तो जा रहा होता पीछे से मियांग मारते हुए कहती है वे जूनियर ब्रदर साहब तुम ऐसे ऐसे मत जाओ। फिर उसका पैर फिसलता है और सीधा जाते ही फैंक के ऊपर गिर जाती है और वहाँ पे पूरा घर टूट जाता है। वो कहते हैं जूनियर ब्रदर क्या तुम सही हो? कहता है आई एम फाइन। फिर वो लोग कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन होते हैं वो कुछ नोटिस करते हैं, वहाँ से उन्हें सीनियर सिस्टर आ रही होती है क्या तुम गाइस क्या तुम यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास लेने आए थे राइट? ये सुन उनके पूरे हालत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं एक्चुअली
शायद नहीं, यस हाँ, हम यहाँ से जा ही रहे थे। इतने वहाँ पे गेट बंद कर देती है और मुक्का मारते गए, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं कोई डेमन नहीं हूँ। ये सुनो उसकी हालत है। फिर हमें गोंग गोंग पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी हैनी नहारी होती है। उसे कोई कहता है पैलेस मास्टर। इसके बाद अब इमोर्टल बाई उनके साथ मीटिंग के लिए जा रही है। वो कहती है यस। फिर वो सुनवारी होती है और कहती है मैं खाली वंडर हूँ, मैं खाली जानना चाहती हूँ वो बास्टर्ड, वो भैया पैलेस में क्या कर रहा है।